वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क, प्रकाश संश्लेषण। ख, जल में शक्कर को घुलना। ग, कोयले को जलाना। घ, मोम का पिघलना। च, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना। छ, भोजन का पाचन। उत्तर, भौतिक परिवर्तन जल में शक्कर का घुलना, मोम का पिघलना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना। रासायनिक परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। प्रश्न क्रमांक 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। क, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य। सही कथन, लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में लकड़ी का आकार बदलता है तथा गुण नहीं बदलते। ख, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य। सही कथन, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाद एक नया पदार्थ है जिसके गुण पत्ती से भिन्न हैं। ग, जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। सत्य। घ, लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। असत्य। सही कथन, लोहे एवं जंग के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। च, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सत्य। रिक्त स्थान भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खाली स्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। उत्तर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ख, खाने के सोडे का रासायनिक नाम खालिस्तान है। उत्तर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ग, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है खालिस्तान और खालिस्तान है। उत्तर, ग्रीस लगाना और जस्तीकरण। घ, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान में परिवर्तन होता है। उत्तर, भौतिक गुणों। च, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। उत्तर, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। उत्तर, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया उत्पाद बनता है। खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा प्लस नींबू का रस, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। नींबू एक अम्ल है जो खाने के सोडे, जो एक क्षारक है, से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन 5, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। उत्तर, भौतिक परिवर्तन, गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह फिर से ठंडा होने पर ठोस मोम में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन, लौह के पास का मोम जलता है और कार्बन जैसे नए पदार्थ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कालिख, जल वाष्प, गर्मी और प्रकाश। भोजन पकाना एक अन्य उदाहरण है जहां भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन 6, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक नया पदार्थ लैक्टिक एसिड बनता है। मूल पदार्थ वसा और प्रोटीन यानी दूध से स्वाद में भिन्नता है, साथ ही बदलाव भी है। यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात दही को पुनः दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा दही और दूध दोनों के गुणों में भी अंतर है। अतः दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है।
क्वेश्चन 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। उत्तर, लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर लकड़ी एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया में राख, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, जबकि छोटे टुकड़ों में लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि मूल लकड़ी की संरचना नहीं बदलती, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्वेश्चन 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल निम्नानुसार तैयार किए जाते हैं। पहला, एक बीकर में पानी ले लो और तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालें। सेकंड, पानी को गर्म करें, जब यह उबलने लगे तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे मिलाएं और लगातार हिलाते रहें। थर्ड, संतृप्ति स्तर तक कॉपर सल्फेट पाउडर डालना जारी रखें। फोर्थ, घोल को छान लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिफ्थ, ठंडा होने पर घोल को उतार कर छोड़ दें। सिक्स्थ, कुछ घंटे बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का निरीक्षण कर सकते हैं। जो क्रिस्टल हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन 9, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या जल वाष्प दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेंट की परत हवा और ऑक्सीजन के साथ लोहे के सीधे संपर्क को रोकता है, अतः इस तरीके से जंग लगने से रोकता है। क्वेश्चन 10, समझाइए कि रेगिस्तानी इलाकों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक लगती है, क्यों। उत्तर, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी अर्थात जल वाष्प दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तटीय क्षेत्रों में रेगिस्तानी क्षेत्रों की तुलना में हवा में नमी की मात्रा अधिक अर्थात अत्यधिक नम हवा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम आर्द्र मतलब कम नमी वाली हवा होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्वेश्चन 11, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन A, फिर वही गैस जलती है। परिवर्तन B, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम A एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। घ, इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उत्तर ख, प्रक्रम B रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात गैस का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन 12, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट को पचाते हैं और बायोगैस परिवर्तन A का उत्पादन करते हैं। बायोगैस फिर ईंधन के रूप में जलता है। परिवर्तन B, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही चुनिए। प्रक्रिया A रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रिया B एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रिया A और B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और फोर्थ, इनमें से कोई भी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उत्तर, प्रक्रिया A तथा प्रक्रिया B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं, अर्थात अवायवीय जीवाणु द्वारा पशु अपशिष्ट से बायोगैस बनना और बायोगैस का जलना दोनों ही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।